बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। वो थे तो सन्यासी, लेकिन पैसों के बहुत लालची थे। इसलिए वो हर रोज गांव-गांव घूमकर बयान दिया करते थे। बयान के बाद गांव वाले उन्हें पैसे दिया करते थे। पहले तो वो मना करते, लेकिन बाद में पैसे ले लिया करते। पैसों का नशा उन पर ऐसा सवार था कि वो खाना पीना छोड़कर दिन रात भूलकर गांव-गांव घूमकर सिर्फ पैसे जमा करने लगे। इन पैसों को वो एक पुराने कंबल के अंदर छुपा कर रख दिया करते ताकि किसी को कोई शक न हो। जब साधु बयान पर होते तो हर कोई वहां मौजूद उसे कंबल ही समझता था, क्योंकि साधु गांव-गांव घूमा करते थे। जहां वो जाते अपने बयान सुनाते, लोगों से पैसे लेते और उसे कंबल में छुपा दिया करते। एक दिन ये साधु एक गांव पहुंचे। वहां पर उन्होंने अच्छा बयान दिया। फिर क्या था, गांव वालों ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए। मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए ये पैसे लिए हैं। मेरे जैसे सन्यासी को पैसों से क्या लेना देना, मैं इन पैसों का क्या करूंगा। फिर साधु ने पूरे पैसे जमा किए और गांव के करीब वाक़े मंदिर में जा पहुंचे। साधु ने नजरें दौड़ाई कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। फिर अपने पास मौजूद पैसों को अपने कंबल में छुपा दिया। फिर उन्होंने कंबल में से सारे पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगे और बहुत खुश होकर फिर वापस में पैसों को कंबल में छुपा दिया। उसके बाद हर रोज की तरह वो कंबल को सर के नीचे रखे और आराम से सो गए। साधु की हरकतों को आशादार भूति नामी शख्स देख रहा था। दूसरे दिन सुबह आशारात भूति सन्यासी का लिबास पहनकर उस मंदिर पहुंचा और साधु से मुलाकात की। स्वामी जी, मेरा नाम आशाद भूति है। आपके बहुत सारे बयान सुन चुका हूँ और मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। इसलिए मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। मुफ्त में काम करने वाला मिल रहा था। ये सुनकर साधु दिल ही दिल में खुश हो रहा था। फिर साधु ने आशारात भूति को अपना शागिर्द बना लिया। उस दिन से आशाद भूति हमदर्दी जताने का ड्रामा करने लगा। साधु के पैर दबाना, पंखे से हवा करना और उनके दूसरे काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आशारात भूति साधु का चहीता शागिर्द बन गया। कभी कभी साधु आशाद भूति को पैसे देने जाते तो आशाद भूति उन्हें पैसे देने से मना करता और कहता कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। साधु को भरोसा हो गया कि अब आशाद भूति से उनके पैसों को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद साधु अपने शागिर्द आशाद भूति को अपना कंबल उठाने दिया करते थे। आशाद भूति भी अनजान रहता था और वो कंबल के बारे में साधु से कभी कोई सवाल नहीं करता और वो ऐसा दिखाने लगा कि वो साधु का सबसे अच्छा शागिर्द हो। एक दिन थोड़ा घुमा फिराकर बताने की कोशिश की कि शायद उसे कंबल में कुछ पैसों के बारे में पता चले। फिर भी आशाद भूति अनजान रहा। एक दिन दोनों गांव से बयान करके लौट रहे थे। अचानक से आशाद भूति अपने कपड़ों को झटकने लगा। साधु ने जब पूछा कि क्या हुआ, साधु जी, घास मेरे कपड़ों को लग गई है, पर यह घास तो किसी और की अमानत है। ये मुझे नहीं चाहिए। आप चलते रहिए, मैं इस घास के मालिक को ढूंढकर इसे दे आऊंगा। आशाद भूति वापिस गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। इस वाक़े के बाद से साधु को आशाद भूति पर और भी भरोसा हो गया। आशाद भूति को भी मालूम हो चुका था कि साधु उस पर पूरा भरोसा कर रहा है। एक रोज वो दोनों गांव से बयान के बाद लौट रहे थे। शाम होने लगी थी। साधु शाम की पूजा की तैयारी कर रहे थे। अपना कंबल और दूसरा सामान आशाद भूति के हवाले की। नहाने के लिए तालाब में उतरे। जब साधु नहा के वापस घाट पर आए तो उन्हें आशाद भूति कहीं नजर नहीं आया और ना ही कंबल और दूसरा सामान नजर आया। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें ठग लिया गया है और वो अपनी पेशानी पीटने लगे और चिल्लाने लगे। आशाद भूति,
आशादा भूति। लेकिन उन्हें आशादा भूति नहीं मिला। तब तक आशादा भूति कंबल लेकर दूसरे गांव भी पहुंच गया। साधु को अब पछतावा होने लगा और वो आशादा भूति को कोसने लगा। कितना ढोंग और नौटंकी करके तूने मुझे ठग लिया। तुझ पर भरोसा करता था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बच्चों, इससे ये सबक मिलता है कि अगर कोई हद से ज्यादा हमदर्दी जताए तो उनसे बचकर रहना चाहिए। आशादा भूति जैसे लोग किसी भी वक्त हमें ठग सकते हैं।